बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ कैविएट एम्प्टर, यानी ये जो मैगज़ीम है कैविएट एम्प्टर, इसकी एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं कि कैविएट एम्प्टर क्या है। कैविएट एम्प्टर का लिटरली मीनिंग है बायर बी केयरफुल, यानी बायर को चीज़ें ख़रीदते वक्त बी केयरफुल होना चाहिए, यानी उसे ये देखना चाहिए कि जो गुड्स वो परचेज़ कर रहा है उनमें किसी किस्म का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये उसका जो है वो शॉर्ट मीनिंग है। तो हम एक्सेप्शंस इसकी डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है गुड्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस, यानी गुड्स जो हैं जिस ख़ास पर्पस के लिए वो डिलीवर की जा रही हैं, वो सेल की जा रही हैं, वो उस ख़ास पर्पस के मुताबिक ही होनी चाहिए, यानी जो उस पर्टिकुलर पर्पस की रिक्वायरमेंट है वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती हों। Where the buyer expressly or by implication may known to the seller the particular purpose for which the goods are required, so as to show that the buyer relies on the seller's skills or judgment, and the goods are of a description which it is in the course of seller's business to supply, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for such purpose। यानी बायर ने सेलर से किसी ख़ास पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स जो हैं वो परचेज़ करना है, और उस ख़ास पर्पस को जो है वो गुड्स जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उसको मस्ट जो है वो फुलफ़िल करती हों, क्योंकि उसने गुड्स जो हैं वो एक ख़ास पर्पस के लिए उससे परचेज़ की हैं। और अगर वो उस ख़ास पर्पस की रिक्वायरमेंट को गुड्स जो हैं वो क्वालिटी के लिहाज से, मेयार के लिहाज से फुलफ़िल नहीं करती उन रिक्वायरमेंट को, तो इस सूरत में ये जो मैगज़ीम है कैविएट एम्प्टर का वो अप्लाई नहीं होगा। यानी बायर ने सेलर को जो है वो ये मेंशन कर दिया है कि उसे किसी ख़ास पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स जो हैं वो रिक्वायर हैं, तो सेलर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो क्वालिटी के लिहाज से और मेयार के लिहाज से वही गुड्स उसको डिलीवर करे, वही गुड्स उसे सेल करे जो उस पर्टिकुलर पर्पस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती हों, और जो उस पर्टिकुलर पर्पस के ऐन मुताबिक हों वही गुड्स जो हैं वो उसे डिलीवर करे। क्योंकि बायर जो है वो सेलर की स्किल और उसकी जो जजमेंट है, यानी उसकी जो गुड्स को डिलीवर करने और गुड्स को सेल करने, गुड्स को प्रोड्यूस करने के हवाले से जो उसका गुडविल है, उसका जो नाम है, वो उस पर रिलाई करता है, वो उस पर भरोसा करता है। इस वजह से सेलर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसी ही गुड्स उसे डिलीवर करे, ऐसी ही गुड्स उसे सेल करे जो उसके उस ख़ास पर्पस की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करती हो। यानी हर लिहाज से गुड्स जो हैं वो डिफ़ेक्ट से जो हैं वो फ्री होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए, यानी उनमें किसी किस्म का कोई डिफ़ेक्ट ना हो। इसका पॉइंट बी है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, यानी सेल जो है वो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए अगर वो कंट्रैक्ट ऑफ सेल में मेंशन कर दिया गया है। इफ़ अ बायर एंटर्स इनटू कंट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अंडर डिस्क्रिप्शन विद द सेलर, इट इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन दीज गुड्स विल बी सप्लाइड अकॉर्डिंग टू द सेम क्वालिटी। अगर सेलर की जानिब से ये मेंशन कर दिया गया है कंट्रैक्ट में कि गुड्स जो बायर को डिलीवर की जाएंगी वो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन होंगी, यानी जो डिस्क्रिप्शन में बता दिया गया है उनकी क्वालिटी, उनका मेयार, गुड्स उसी मेयार और उसी क्वालिटी की जो है वो बायर को डिलीवर की जाएंगी। और अगर सेल जो है वो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन नहीं होती तो बायर पे किसी किस्म की ज़िम्मेदारी आयद नहीं होगी, और इस सूरत में कैविएट एम्प्टर का जो मैगज़ीम है वो भी अप्लाई नहीं होगा। इसका पॉइंट सी है यूजेज ऑफ ट्रेड, यानी ट्रेड की जो यूजेज हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो रूल्स हैं, उनके मुताबिक ट्रेड होनी चाहिए, उनके मुताबिक गुड्स जो हैं वो डिलीवर हों, सेल हों। और अगर जो है वो उन यूजेज के मुताबिक गुड्स जो हैं वो डिलीवर नहीं की जाती, यानी उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक जो है वो सेल नहीं होती, तो इस सूरत में भी जो है वो बायर पे जो है वो किसी किस्म की ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती। और जो मैगज़ीम है कैविएट एम्प्टर का कि बायर को बी केयरफुल होना चाहिए गुड्स को परचेज़ करते वक्त, वो कैविएट एम्प्टर का मैगज़ीम भी जो है वो अप्लाई नहीं होता। एन एम्प्लॉयड कंडीशन और वारंटी एज टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स्ड बाय यूजेज ऑफ ट्रेड,
यानी यूजेज ऑफ ट्रेड के ज़रिए हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि गुड्स जो है वो क्वालिटी के लिहाज से यानी मेयार के लिहाज से जो है वो बेहतर हैं और उनमें किसी किस्म का कोई डिफेक्ट नहीं है, और जिस ख़ास पर्पज़ के लिए गुड्स बायर को रिक्वायर हैं वो उस ख़ास पर्पज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफ़िल करती हैं। और अगर वो उस ख़ास पर्पज़ के लिए जो है वो फिट नहीं है तो फिर बायर पे किसी किस्म की जिम्मेदारी आयद नहीं होगी और मैक्सिम कैविएट टेम्पटर भी अप्लाई नहीं होगा। पॉइंट डी है कंसीलमेंट बाय सेलर, यानी अगर सेलर की जानब से किसी किस्म की कंसीलमेंट होती है, यानी सेलर जानबूझकर जो है वो छुपाता है कि गुड्स में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट है लेकिन वो बायर को नहीं बताता, तो ये भी एक एक्सेप्शन है कैविएट टेम्पटर की। इफ़ सेलर डज नॉट डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स ऑफ द गुड्स टू द बायर एंड नोइंगली कंसील्स द डॉक्ट्रॉन विल नॉट अप्लाई। तो ये जो कैविएट टेम्पटर का मैक्सिम है इस सूरत में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेलर ने जानबूझकर जो है वो उस डिफेक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया जो गुड्स में मौजूद है, यानी जानबूझकर उस डिफेक्ट को जो है वो छुपाया है। तो इस सूरत में भी बायर पे ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि उसे गुड्स को परचेज करते वक्त भी केयरफुल होना चाहिए था, क्योंकि बायर जो है गुड्स परचेज करते वक्त अपनी तरफ से जो है वो बी केयरफुल होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर सेलर जो है वो छुपाता है कि गुड्स में किसी किस्म का डिफेक्ट है लेकिन वो बायर को नहीं बताता, तो इस सूरत में जो है वो जिम्मेदारी सेलर पे आयद होती है। पॉइंट ई है सेल अंडर ट्रेड नेम। व्हेन बायर परचेजेस एनी गुड्स एसोसिएटेड विद इट्स ट्रेड नेम, इट्स मीन ही इज रिलाइंग ऑन द सेलर एंड द डॉक्ट्राइन डज नॉट अप्लाई। और अगर सेल जो हुई है बायर को वो ट्रेड नेम के अंडर हुई है, यानी गुड्स का जो ट्रेड नेम है वो ऐसा है कि बायर उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, उस पर भरोसा करता है कि इस ट्रेड नेम की जो गुड्स होती हैं वो रिलायबल होती हैं, उनका जो मेयार होता है, उनकी क्वालिटी जो होती है वो बेहतर होती है। तो इस सूरत में अगर उसी ट्रेड नेम की जो गुड्स बायर को डिलीवर की गई हैं उनमें क्वालिटी के लिहाज से या मेयार के लिहाज से अगर किसी किस्म का कोई भी फ़र्क है, डिफरेंस है, तो इस सूरत में भी बायर पे ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती, बल्कि सेलर जो है वो इस पे लायबल होगा, चूँकि उसने वो गुड्स उसे डिलीवर नहीं की जो कि वो ट्रेड नेम के अंडर क्वालिटी और मेयार के लिहाज से डिलीवर करती रही है, बल्कि उसने ऐसी गुड्स डिलीवर की हैं जिसमें क्वालिटी और मेयार में जो है वो फ़र्क है, यानी वो उस अपने मेयार और क्वालिटी पे पूरा नहीं उतरती। तो इस सूरत में भी बायर पे ज़िम्मेदारी आयद नहीं होगी और कैविएट टेम्पटर का मैक्सिम अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद पॉइंट एफ है यूज़ ऑफ फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर सेलर की जानिब से फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो होता है तो इस सूरत में भी कैविएट टेम्पटर का मैक्सिम अप्लाई नहीं होगा और सेलर पे जो है वो जिम्मेदारी आयद होगी। दिस डॉक्ट्राइन विल नॉट अप्लाई वेयर द सेलर यूजेस फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। जब सेलर की जानब से फ्रॉड कमिट होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन होगी, तो बायर पे किसी किस्म की जिम्मेदारी आयद नहीं होगी और सेलर लायबल होगा। और ये जो मैक्सिम है कैविएट टेम्पटर का, गुड्स को ख़रीदते वक्त बायर को बी केयरफुल होना चाहिए, तो ये मैक्सिम भी जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये थी कैविएट टेम्पटर की एक्सेप्शंस। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।